गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 का नेक्स्ट टॉपिक जल परिवहन। जो भारत में प्रमुख जलमार्ग हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जलमार्ग के बारे में जानेंगे कि जलमार्ग क्या होता है। जल परिवहन किसी भी देश का सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। देश के आंतरिक व सामुद्रिक दोनों प्रकार के जल परिवहन किया जाता है। वर्तमान में 14,500 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग है, जिसमें नदियां, झीलें, नहरें अप्रवाही जल करते हैं। तो इसके अंतर्गत जल परिवहन के अंतर्गत हमने प्रमुख जो जलमार्ग बनाए गए हैं, मुख्य जो हैं अनेकों, तो क्या है, हमारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। जैसे हमारा महाराष्ट्र में के मुंबई पोताश्रय है जो बहुत ही फेमस है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है। तो ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो इनके निर्माण के ऊपर हमारा कोई खर्चा नहीं चला और इनसे आयात निर्यात भी सामान को अच्छे तरीके से करवाया जाता है। यानों के माध्यम से, जलयानों के माध्यम से या पोताश्रों के माध्यम से इसके अंदर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पोत से दूसरे पोत तक ले जाया जाता है। अंतर्देशीय जल परिवहन। अंतर्देशीय जल परिवहन क्या होता है? भारत में नौवहनीय व अंतर्देशीय जल परिवहन योग्य नदियों की लंबाई 14,000 किलोमीटर से भी अधिक है। 14,000 किलोमीटर से भी अधिक अंतर्देशीय देश के अंदर की जो जल परिवहन की जो सीमाएं हैं वो मानी गई हैं। सरकार अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के प्रति व्यापक दृष्टि को अपनाते हुए उपयोगकर्ताओं को नौवहनीय नदियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जहाजरानी व नौ परिवहन के नियंत्रण के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। एक छोटा क्वेश्चन बनता है इसमें आपका कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1986 में। ये प्रमुख आपके राष्ट्रीय जलमार्ग दिए गए हैं। जो राष्ट्रीय जलमार्ग जैसे आपके सड़क मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, उसी तरह से जलमार्ग भी हैं। जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच बना हुआ है, जो प्रमुख नदियों गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत विकसित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से होकर यह गुजरता है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 प्रमुख नदियां गंगा, भागीरथी एवं हुगली नदी तंत्र के अंतर्गत। प्रमुख राज्य जहां से ये होकर निकल रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। इसकी प्रमुख लंबाई हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर और कुल लंबाई है इसकी 1620 किलोमीटर। जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। अगला आता है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सदिया से धुबरी तक, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक जाता है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर दूरी तक यह विस्तृत है और इसका निर्माण इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 1 सितंबर 1988 को। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर, विस्तार इसका केरल का पश्चिम तटीय क्षेत्र। कहाँ है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 का विस्तार? केरल का जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है उसके ऊपर। लंबाई इसकी 205 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 की घोषणा 24 नवंबर 2008 को की गई थी। गोदावरी नदी पर यह स्थित है और भद्राचल से
राजमुंडी तक जाता है। कुल लंबाई इसकी 1095 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 जो भद्राचल से राजमुंदी तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 की घोषणा 24 नवंबर 2008 को की गई थी, जो ब्रह्मणी नदी पर स्थित है, जो तालचेर से धमरा के बीच में जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 को स्वीकृति मिली 14 अगस्त 2013 को। लंबाई 121 किलोमीटर, बराक नदी पर यह स्थित है और लखीमपुर से भांगा तक जाता है। असम राज्य में इसकी उपस्थिति है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 लंबाई 121 किलोमीटर, बराक नदी पर स्थित, लखीमपुर से भांगा तक जाता है। भारत के प्रमुख बंदरगाह। देश की 5600 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 13 बड़े व 139 छोटे बंदरगाह हैं। जो 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह दिखाए गए हैं, सबसे पहले कांडला जो कच्छ की खाड़ी में गुजरात राज्य में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य में सालसट द्वीप पर स्थित है। न्हावा शेवा न्यू मुंबई में स्थित है। मार्मागोवा गोवा के ज्वारी नदी के एस्चुअरी पर स्थित है। जो गोवा राज्य है आपका, उसकी ज्वार नदी है जिसके एस्चुअरी यानी कि उसके मुहाने पर वो स्थित है मार्मागोवा बंदरगाह। न्यू मंगलोर कोच्चि में स्थित है। कोच्चि अरब सागर में, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई में स्थित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया कोलकाता, एन्नोर तमिलनाडु और पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये प्रमुख 13 बंदरगाह हैं भारत के, जो प्रमुख राज्यों में स्थित हैं। उससे आगे आता है वायु परिवहन, कि वायु परिवहन क्या होता है। वायु परिवहन एक तिरोगामी साधन है। तिरोगामी साधन के रूप में ही यह महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। पश्चिमी देशों एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के बीच संगम स्थल की भांति इस देश के वायु परिवहन की दृष्टि से विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में हुआ। इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम वियानडाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई, जिसने लाहौर से कराची के बीच विमान सेवा संचालित की। 1935 में टाटा एयरवेज द्वारा, 1937 में मुंबई तिरुवनंतपुरम, 1937 में मुंबई दिल्ली मार्ग पर विमान सेवा का प्रारंभ किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के तक वायु परिवहन कंपनियों की संख्या 21 थी। भारतीय विमान निगम के अंतर्गत 8 कंपनियां शामिल की गई हैं। 1997-98 में इंडियन एयरलाइंस के वायु मार्गों की लंबाई 6883 करोड़ किलोमीटर थी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई से अपनी विमान सेवाओं का संचालन करने वाले इस निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। किसका? जो आपकी इंडियन एयरलाइंस वायुमार्ग जो बना हुआ है 6883 करोड़ किलोमीटर जिसकी लंबाई है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। यह प्रमुख देशों को भी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव जो उसके पड़ोसी देश है प्रमुख भारत के, उनको भी सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। देश के दूसरे वैमानिक कंपनी एयर इंडिया की स्थापना विदेशों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। 1981 में देश की घरेलू उड़ानों
के लिए वायुदूत नामक एक तीसरे निगम की स्थापना की गई। अब इसका इंडियन एयरलाइंस में ही विकल्प विलय कर दिया गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्राधिकरण मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई है। और देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो आपके नोट्स में भी दिए हुए हैं, आपको उनको याद करना है, जो कुल संख्या उनकी 25 है। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा जो मुंबई में स्थित है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता और मीनाम्बक्कम चेन्नई में प्रमुख हवाई अड्डे जो हैं आपके स्थित हैं। प्रधान हवाई अड्डे, कुछ प्रधान हवाई अड्डे भी हैं जो अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, बेगमपेट जो हैदराबाद में स्थित है, सफदरगंज जो दिल्ली में, और गुवाहाटी, जयपुर, ये हैं आपके प्रधान हवाई अड्डे जो आपके इन हवाई अड्डों की अपेक्षा में कुछ छोटे हैं। मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे इलाहाबाद, औरंगाबाद, पश्चिम बंगाल, बेलगांव, बड़ोदरा, भोपाल, भुज, गया, भुवनेश्वर, जूनागढ़, कांडला, रायपुर और राजकोट में कौन से हैं आपके मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डे। और छोटे हवाई अड्डे जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, अकोला, बिलासपुर, कोडप्पा, डानाकोंडा, हल्द्वानी, वारंगल, बेलूर, सहारनपुर, झांसी, सतना, कोटा, ये जो हैं आपके प्रमुख डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हवाई अड्डे हैं वो स्थित हैं। इसी के साथ ही आपकी ये यूनिट भी आज कंप्लीट हो गई है।